बताने वाले हैं हार्दिक पांड्या को लेके क्या बड़ी अपडेट आने वाली है। साथ के साथ हम आपको बताएंगे कि शुभमन गिल के कितने चांसेस हैं कि वो कैप्टनसी उनको मिल सकती है। और हम आपको बताने वाले हैं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा मैच सामने आया है जिसमें इंडिया की जीत हुई, उसमें क्या नए रिकॉर्ड्स हैं जो बने हैं। अगर हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, तो अब रिपोर्ट्स के हिसाब से बिल्कुल कन्फर्म्ड है कि वो गुजरात टाइटंस को छोड़ के वापस मुंबई इंडियंस में आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करी जाए आईपीएल के इतिहास की तो वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिला था। अब आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटंस को पैसे देने पड़ेंगे 15 करोड़ रुपए। और अगर बात करी जाए इस अमाउंट की तो ये तो है ही, इसके संग संग 50% जो है वो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिसका कहा जा रहा है कि कुछ अमाउंट जो है वो हार्दिक पांड्या को मिलता हुआ नजर आने वाला है। और इसके संग संग कहीं ना कहीं हम ये भी अब देखेंगे कि अगर गुजरात टाइटंस की बात करी जाए तो जब हार्दिक पांड्या ने ये आईपीएल फ्रेंचाइजी ज्वाइन की थी साल 2022 में, तो पहली बार में ही आईपीएल का चैंपियन बना दिया था, वो टाइटल हासिल कर लिया था, जिसके लिए आरसीबी जो है वो लगभग 10-15 सालों से लगातार लड़ाई कर रही है और काफ़ी ऐसी टीमें भी इसमें शामिल हैं। ये रहा। और आपको हम ये भी बता दें कि 31 मैच जो है वो हार्दिक पांड्या ने बतौर कप्तान खेले, इसमें लगभग 22 मैच जो है वो जीत हासिल करी और लगभग 9 में हारे, 700 से ज़्यादा रन बनाए, 11 से ज़्यादा विकेट लिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हार्दिक पांड्या जो है वो कहीं ना कहीं इस टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हुए थे। लेकिन एज पर रिपोर्ट्स ये भी खबरें आई कि जो उसका टॉप मैनेजमेंट था उससे कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की अनबन हुई और इसी अनबन के बाद लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ये रिपोर्ट्स की माने हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमें इस बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज अभी तक नहीं मिली है कि आखिर क्या रीज़न था जो हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस का साथ छोड़ा है। कभी अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की, जो महज 2 साल पुरानी टीम है जिसके कैप्टन रह चुके हैं हार्दिक पांड्या और एक बार विनर रह चुकी है टीम आईपीएल की और दूसरी बार वो फाइनल्स खेल चुके हैं सीएसके के साथ, तो देखने वाली बात ये भी हो जाती है कि इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो हैं वो खुद हार्दिक पांड्या है। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस में भी कोई लालच आ जाएगा कि ऐसा प्लेयर हमें अपनी टीम में चाहिए। बिल्कुल, अब देखिए 2 एस्पेक्ट यहाँ से निकलते हैं। पहला तो ये कि क्या आने वाले वक्त में रोहित शर्मा अगर आईपीएल छोड़ देते हैं खेलना तो क्या मुंबई इंडियंस कप्तान के तौर पर अब हार्दिक पांड्या को आगे बढ़ा देगी, क्योंकि कप्तानी वो अच्छी खासी कर चुके हैं और आईपीएल का टाइटल भी जिता चुके हैं। वहीं अगर बात करी जाए गुजरात टाइटंस की तो अब ये देखना होगा कि वहां पर कप्तानी कौन करेगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका गुजरात टाइटंस के लिए भी है। और हो सकता है कि हर बार की तरह जो है हम देखते हैं कि एक नया कप्तान आता है और फिर कुछ नई चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि अब इस झटके से गुजरात कैसे उभरेगा। और मुंबई इंडियंस की अगर बात करी जाए तो लगातार रिएक्शन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे जो है वो आर अश्विन ने कहा था कि मुंबई इंडियंस के लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकता है ये टीम। कपिल, अगर रिएक्शंस पे हम नजर डालें तो इरफान पठान का रिएक्शन सामने जो आ रहा है, उनका कहना है यूज एंड थ्रो हैज बीन द रियल कैरेक्टरिस्टिक सिंस द स्टार्ट। बिल्कुल, तो हार्दिक पांड्या को लेकर जो है वो अलग अलग खिलाड़ी अब अलग अलग तरह की राय प्रतिक्रिया रखेंगे। लेकिन अगर गुजरात टाइटंस की कप्तानी की बात करी जाए तो उर्विका, आपको क्या लगता है कि अब अगला कप्तान गुजरात का कौन हो सकता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या जो थे वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे जो अब मुंबई इंडियंस में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि शुभमन गिल जो स्टार प्लेयर हैं हमारे, वो कैप्टनसी, उनके हाथ में कैप्टनसी जो है सौंप दी जाएगी। बिल्कुल, शुभमन गिल की अगर बात करी जाए तो एक बार रिकॉर्ड जो है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और पिछली बार यानी कि 2023 का सीजन तो इसी साल खेला गया था, यहाँ पर लीडिंग रन स्कोरर रहे थे और विराट कोहली हो, एमएस धोनी हो या फिर डेविड वार्नर हो, बड़े बड़े खिलाड़ी जो है उन्हें सरपास नहीं कर पाए थे। 4 शतक उन्होंने लगाए थे। और फाइनल की अगर बात करी जाए तो धोनी ने अगर उनकी स्टंपिंग ना की होती तो ये फाइनल भी कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस जीत सकता था। अब इस बात की भी प्रबल संभावनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ अगर वो कप्तानी करते हैं तो आने वाले वक्त में टीम इंडिया की जो है वो कहीं ना कहीं कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, टेस्ट का फॉर्मेट है, वनडे का फॉर्मेट है, T20 का फॉर्मेट है, 3 फॉर्मेट है और इंडिया जो है वो कप्तान ढूंढ ही रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या जो है वो फिलहाल सबसे ज्यादा लकी साबित हो रहे हैं। देखिए, फिलहाल इंजर्ड है लेकिन फिर भी ना सिर्फ उन्हें अच्छी खासी टीम मिल गई है, पैसा मिल गया है, सब कुछ मिल गया है और ये सब इंजर्ड होने के बावजूद हो रहा है कपिल। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात और काफ़ी ज़्यादा चर्चे का विषय बन जाता है। बिल्कुल कपिल, और अगर हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जिसका दूसरा मैच हुआ था जिसमें भी इंडिया जीत चुकी है, उसमें क्या नए रिकॉर्ड्स बने हैं। तो अगर हम रिकॉर्ड्स पे नज़र डालें तो तो T20 क्लैश में इंडिया का पहला मेडन सक्सेसफुल डिफेंस जो है वो बना है
और साथ के साथ उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हराया है। बिल्कुल 44 रन से हराया है और इस मैच में यशस्वी जायसवाल हो या फिर रिंकू सिंह हो, रवि बिश्नोई हो, सभी यहाँ पर चमकते हुए नजर आए हैं। अब मैं आपको फटाफट बाकी के बचे रिकॉर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। पहला रिकॉर्ड तो यह है कि अगर बात करी जाए पाकिस्तान की, तो उसने सबसे ज़्यादा T20 में जीत हासिल करी थी। हालांकि इसके लिए उसने 226 मैच खेले थे और टीम इंडिया की अगर बात करी जाए तो उसने 135 मैच जीते हैं और 211 मैच खेले हैं। इसके संग संग अगर यशस्वी जायसवाल की बात करी जाए तो उन्होंने पावर प्ले के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की अगर बात करी जाए जो भारतीय है, उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ये रिकॉर्ड जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब रिंकू सिंह की अगर बात करी जाए तो क्या कहा है सूर्य कुमार यादव ने, वो उर्विका आपको बताने वाली है। सूर्य कुमार यादव जो अभी टीम इंडिया के कैप्टन है, उनका कहना है कि रिंकू सिंह की बैटिंग देख के उन्हें MS धोनी की याद आती है। बिल्कुल, रिंकू सिंह की अगर बात करी जाए तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं उनके बारे में। रिंकू सिंह खुद क्या कह रहे हैं ये भी जो है वो जरा जान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आई प्रैक्टिस एज इफ आई एम बैटिंग इन द लास्ट 5 ओवर्स, यानी कि रिंकू सिंह को मैनेजमेंट ने बता दिया है कि आपका रोल जो है वो फिनिशर का रहने वाला है। और उर्विका अगर पिछले 5-7 सालों की बात करी जाए या फिर थोड़े कम सालों की बात करी जाए, जब से MS धोनी गए हैं तब से कहीं ना कहीं इस बात की कमी बहुत ज़्यादा खलती है कि कोई एक ऐसा फिनिशर टीम इंडिया को नहीं मिल रहा है जो लगातार इसी पोजीशन पर खेले और उसे पता हो कि मुझे गेम जो है वो फिनिश करना है। और इसके संग संग एक और चीज़ देखने वाली है कि लेफ्टी है रिंकू सिंह, और युवराज सिंह, सुरेश रैना के जाने के बाद कहीं ना कहीं जो खाली थी जगह वो हो सकता है कि भर जाए। और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, सारे फैंस ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं कि यहाँ पर रिंकू जो है वो ज़रूर नजर आएंगे। बिल्कुल कपिल, और आई होप कि रिंकू सिंह जो है शायद हमें अगले वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आए। और अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, तो कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा अगर अपनी फिटनेस पे ध्यान दें तो शायद वो भी हमें अगला वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे। और ऐसा कहना है मुत्ता मुरलीधरन का। बिल्कुल, अगर मुथैया मुरलीधरन की बात करी जाए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 800 से ज़्यादा विकेट लिए थे, उनका ऐसा मानना है, न सिर्फ उनका ऐसा मानना है, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है वो इस बारे में बात कर रहे हैं। और क्रिस गेल की अगर बात करी जाए तो रोहित शर्मा देखिए पिछले जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तब से उनको लेकर जो है वो बातचीत लगातार जारी है। हालांकि रोहित शर्मा ने अब जाकर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है जहां पर वो अपनी वाइफ के संग कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्रिस गेल का ऐसा कहना है कि आई लाइक व्हेन रोहित शर्मा डिस्ट्रॉय बॉलर्स। भाई क्रिस गेल की अगर बात करी जाए तो सब जानते हैं कि किस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब रोहित शर्मा जो है वो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल कपिल, और अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की और रोहित शर्मा की, तो इरफान पठान का कहना है कि जब तक मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे, हार्दिक पांड्या का कैप्टनसी मुंबई इंडियंस शायद ही दे। बिल्कुल एकदम सही बात है। रोहित शर्मा जो है वो कप्तान है और मुंबई इंडियंस उन्हें हटाने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हीं की कप्तानी में 5 बार जो है वो MI चैंपियन बना है। कपिल, नज़र अगर हम IPL पर डालते हैं तो कुछ टीम्स ने जो है बहुत सारे कई सारे प्लेयर्स को रिलीज़ किया है, तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, चेन्नई की अगर बात करी जाए तो उसने बेन स्टोक्स को रिलीज़ किया है, नोएल प्रोट्यूरियस को रिलीज़ किया है, माती राइडू जो है वो संन्यास ले चुके हैं। RCB की अगर बात करी जाए वनिंदु हसरंगा है, हर्षल पटेल है, फिन एलन है, जोश हेजलवुड है। इनके संग संग जो खिलाड़ी हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात करी जाए जयदेव उनादकर, डैनियल सैम्स, मनन वोरा और उसके साथ साथ करुण नायर को भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया। गुजरात टाइटंस की अगर बात करी जाए यश दयाल, जिनको रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाए थे, उनको भी उन्होंने रिलीज कर दिया। अलजारी जोसेफ इसमें है और दशुन शनाका का भी इसमें नाम है सरप्राइजिंगली। सनराइजर हैदराबाद की अगर बात करी जाए तो हैरू ब्रूक इसमें शामिल हैं, जिनको भारी भरकम अमाउंट देकर जो है वो कहीं ना कहीं खरीदा था। कार्तिक त्यागी हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियन हैं, और इसमें आदिल रशीद भी शामिल है। KKR की अगर बात करी जाए तो ये जरूर बात करने लायक है, क्योंकि शकीब अल हसन जो सालों से KKR में खेल रहे थे उन्हें रिलीज किया गया है। लिटन दास जो है वो एक आ जा रहा है कि उन्हें भी रिलीज किया गया है, और जॉन चार्ल्स हैं, टिम साउदी हैं, लॉकी फर्गूसन है, और इसके संग संग उमेश यादव भी हैं। पंजाब किंग्स की अगर बात करी जाए तो भनुका राजपक्षे हैं और शाहरुख खान, जिनको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही थी। राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करी जाए तो जो रूट नजर नहीं आएंगे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करी जाए रेली रूसो हैं, चेतन सकरिया है, रोमन पावल हैं, अमन खान है, प्रियम गर्ग हैं, सरफराज खान, जिनको लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो पिछले दिनों कंट्रोवर्सी रही थी, और मनीष पांडे का नाम भी शामिल है। तो ये सारे प्लेयर जो है फिलहाल ऑक्शन में दोबारा जाने वाले हैं। अब देखते हैं कि इन्हें कौन खरीदता है और कौन नहीं। बिल्कुल कपिल, और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि कोई भी टीम उन्हीं प्लेयर्स को खरीदेंगे जो अच्छा प्रदर्शन सामने लाएंगे, तो अच्छी परफॉर्मेंस आप देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हम बात परफॉर्मेंस की कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि रिंकू सिंह की इतनी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन उनका सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगले मैच में पूरी उम्मीदें हमारी सीधा रिंकू सिंह पर जाती है। तो देखने वाली बात यह है कि अब टीम इंडिया क्या कमाल करती है।